हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे चैनल बीट योर एग्ज़ाम पे क्रैश कोर्स फॉर नीट फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल साइकिल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो हमारा चैनल है ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही टाइप के स्टूडेंट्स के लिए है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक सेल साइकिल। सेल साइकिल को जानने से पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज़ सेल। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एंड व्हाट इज़ सेल साइकिल? Cell cycle is a process of how a parent cell divided itself into two daughter cells। कि किस प्रकार कोई पेरेंट सेल खुद को डिवाइड कर लेता है दो डॉटर सेल्स में। ये जो पूरा प्रोसेस है यही आपका सेल साइकिल है। सेल साइकिल दो फेजेस में होते हैं। पहला फेज है इंटरफेज। इंटरफेज इज ऑल्सो नोन एज प्रिपरेटरी फेज ऑफ सेल साइकिल एंड द नेक्स्ट इज एम फेज और माइटोसिस फेज। तो चलिए इंटरफेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। Interphase is also known as preparatory phase of cell cycle and it will cover over 95% of the total duration of cell cycle. This is very important. ये क्वेश्चन एग्जाम में आस्क किया जा चुका है तो ये आपको अभी लर्न हो जाना चाहिए कि इंटरफेज जो है वो किसी भी सेल डिवीज़न का टोटल 95% टाइम कंज्यूम कर लेता है और एम फेज जो है वो ओनली 5% टाइम कंज्यूम करता है। ठीक है। And this phase is metabolically active but meristematically inactive phase of cell cycle. How? या इस लाइन का मतलब क्या है? Metabolically active means suppose here is a cell. सेल के अंदर हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है और ढेर सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं। ठीक है। तो ये सारे कंटेंट जो अंदर के हैं वो डबल होंगे। डबल कैसे होंगे भाई? इंटरफेज में वही तो प्रिपेयर कर रहे हैं, वही तो काम हो रहा है ना कि सेल के अंदर के कंटेंट को डबल किया जा रहा है इंटरफेज में। और जब ये सेल कम्प्लीटली प्रिपेयर हो जाता है डिवाइड होने के लिए तब ये सेल साइकिल हमारा इंटर कर जाता है एम फेज में या माइटोटिक फेज में। तो चलिए देख लेते हैं। माइटोटिक फेज इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज द कैरियोकाइनेसिस एंड द सेकंड इज द साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस इज अ प्रोसेस वेयर साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड। ठीक है। या हम कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म डिवीजन अकर्स हियर। Division of cytoplasm occurs in the cytokinesis and the karyokinesis is the process of nuclear division or the separation of daughter chromosome. Okay. Now let's see I phase. I phase भी further subdivided होते हैं थ्री पार्ट्स में। फर्स्ट इज द G1 phase, सेकेंड इज द S और synthetic phase and the third is the G2 phase। और G2 के बाद ही M फेज़ का नंबर आता है। ये पूरा प्रिपरेटरी फेज़ का टाइप है। तो चलिए हम देख लेते स्टूडेंट्स। अभी जो आपके स्क्रीन पे शो किया गया है ये है सेल साइकिल। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि एक बड़ा सा एरो है। ये जो है आपका आई फेज़ को शो करता है, आई फेज़। ठीक है। और ये जो एक छोटा सा पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे ये है एम फेज़ और माइटोटिक फेज़। ओके। और बीच में आपको दिखाया गया है कि किस तरीके से G1 से हमारा सेल प्रिपरेशन स्टार्ट होता है, उसके बाद वो S फेज़ में इंटर करता है, फिर S फेज़ कंप्लीट करने के बाद G2 में एंटर करता है। इसके बाद ये सेल जो है कम्प्लीटली खुद को प्रिपेयर कर लेता है डिवाइड होने के लिए और एंटर कर जाता है M फेज़ में। M फेज़ भी टू टाइप्स के होते हैं। ये छोटा वाला जो मैं आपको शो कर रही हूँ ये है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस भी 4 टाइप्स के होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। उसके बाद आपका साइटोप्लाज्म का डिवीज़न हो जाता है साइटोकाइनेसिस में। फिर आपका नेक्स्ट जो है डिवीज़न होने के बाद नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होने लगता है। इस तरीके से ये सारा प्रोसेस चलता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि G1 स्टेज में क्या क्या होता है। G1 स्टेज को पोस्ट माइटोटिक गैप फेज़ भी बोलते हैं और इसे फर्स्ट गैप फेज़ भी बोलते हैं, फर्स्ट गैप फेज़ भी बोलते हैं। ठीक है। सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटीन्स एंड RNA अकर्स हियर। RNA, ऑल टाइप्स ऑफ RNA दैट इज rRNA, tRNA एंड mRNA, तीनों ही टाइप के RNA का रेप्लिकेशन इस फेज में अकर्स होता है। द सेल ग्रोज टू इट्स मैक्सिमम साइज ड्यू टू नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन। G1 फेज़ में क्या होता है कि सेल जो होता है वो अपने मैक्सिमम साइज़ को अटेन कर लेता है। क्यों? क्योंकि G1 फेज़ के बाद जब G1 से वो S में इंटर करता है, आपको पता है ना
कि हमारा जो साइकिल है वो G1 से S चलेगा, फिर S से G2 जाएगा, फिर G2 से M जाएगा। ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट एग्ज़ाम में आस्क किया गया है कि सेल साइकिल का फ्लो चार्ट क्या है, G1 S G2 एंड M। ये आप सबको पता होना चाहिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या किसी कॉपी में नोट कर लीजिए इसे, ठीक है। Transcription of all types of RNA occurs, yes. Nucleotides and amino acids and energy rich compounds are also formed. Energy rich compound से मतलब है कि ATP का भी फॉर्मेशन होता रहता है। भाई सेल को भी तो एनर्जी चाहिए कुछ भी काम करने के लिए। अब लास्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज मेंशन किया हुआ है, क्वेश्चन स्टेज या G0 स्टेज, G0 स्टेज या क्वेश्चन स्टेज ऑफ सेल साइकिल। इस फेज़ में जो है हार्ट सेल्स और आई सेल्स एंड नर्व सेल्स जो है रेस्ट करते हैं। एंड नर्व सेल्स, ये जब एडल्ट ह्यूमन बॉडी जो होते हैं वो उनके नर्व सेल्स, हार्ट सेल्स एंड आई सेल्स क्वेसेंट स्टेज में रेस्ट करते हैं। इसे हम रेस्टिंग स्टेज भी बोलते हैं। ये जो स्टेज है ये टेम्प्रेरी भी हो सकता है या परमानेंट हो सकता है। सपोज अगर हमें हार्ट सेल में कहीं कोई चोट लग गई है या आई सेल में कहीं चोट लग गई तो रिपेयर होने के लिए ये टेम्प्रेरी बेसिस पे वर्क कर जाएंगे, सेल साइकिल इंक्रीज़ हो जाएगा और वो सेल रिपेयर हो जाएगी। लेकिन अगर कुछ नहीं होता है तो मतलब कि वो सेल रेस्ट कर रहा है क्वेसेंट स्टेज में। तो चलिए नेक्स्ट फेज़ में चलते हैं, दैट इज़ एस फेज़ और सिंथेसिस फेज़। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज DNA प्रिपरेटरी फेज़ ऑफ सेल साइकिल, DNA प्रिपरेटरी फेज़ ऑफ सेल साइकिल, ठीक है स्टूडेंट्स। DNA, the synthesis of replication of DNA occurs in the template of existing DNA. The amount of DNA per cell doubles, means the organisms will have duplicate set of genes. It does not means, मतलब अगर कोई सेल है उसका DNA कंटेंट डबल हो रहा है। सपोज हियर इज़ अ सेल, ये कोई सेल है, इसके अंदर का DNA कंटेंट डबल हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि इसका क्रोमोसोम नंबर जो है वो डबल हो गया। नो, क्रोमोसोम नंबर विल बी ऑलवेज सेम। ये भी मैं आपको लास्ट में बताऊँगी एक फ्लो चार्ट के थ्रू, ठीक है, कि क्रोमोसोम नंबर जो है वो चेंज नहीं होता है, क्रोमोसोम नंबर वही रहता है, बस DNA कंटेंट जो होता है वो उनका डबल हो जाता है। एनिमल सेल्स में जो है सेंट्रियोल का डिवीज़न होता है, ये देख लीजिए, सेंट्रियोल डुप्लीकेट कर जाते हैं। हिस्टोन प्रोटीन, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और हम सबको ये रट लेना चाहिए यहीं पे कि हिस्टोन प्रोटीन्स का रेप्लिकेशन जो है वो एस फेज़ में ही होता है। एंड दिस इज़ ऑल्सो नोन एज इनविजिबल फेज ऑफ सेल साइकिल। एंड नाउ हियर द G2 फेज़ और प्री माइटोटिक गैप फेज़। जब DNA रेप्लिकेट हो गया इसका मतलब कि सेल है जो है वो S फेज़ से G2 फेज़ में पहुंच जाएगा और यहाँ पे सेल ऑर्गेनेलीज का रेप्लिकेशन हो रहा है या सेल ऑर्गेनेलीज डबल हो रहा है नंबर्स में। RNA एंड प्रोटीन का सिंथेसिस कंटिन्यू हो रहा है, वो तीनों ही फेज़ में ही होगा। यहाँ पे स्पिंडल प्रोटीन का सिंथेसिस भी हो रहा है, एस्टर फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाएगा एंड सेल प्रिपेयर्स कम्प्लीटली फॉर माइटोटिक फेज़। मतलब कि अब सेल जो है वो खुद को कम्प्लीटली जो है बना चुकी है सेल को डिवाइड होने के लिए। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ लिखा हुआ, a cell contains double the amount of DNA present in the original diploid 2n cells. It is also signified by the synthesis of some protein kinases for regulation of cell division. इसमें रेगुलेशन ऑफ सेल डिवीज़न भी होता है। स्टूडेंट अभी आपके स्क्रीन पे शो किया गया है कि G1 फेज़ में और S फेज़ में, G2 फेज़ में DNA में क्या डिफरेंस हो रहा है। G1 फेज़ में जो है क्रोमोसोम नंबर वही है बट DNA कंटेंट जो है वो 2C है DNA कंटेंट। लेकिन S फेज़ में हमारा जो जब DNA सिंथेसिस हो गया या DNA रेप्लिकेशन हो गया तो इसमें जो DNA कंटेंट है वो 4C है। यही होता है रेप्लिकेशन ऑफ DNA, 2C to 4C, ठीक है। ये आप लोग ध्यान से देखिए कि 2C से 4C हो गया है DNA कंटेंट इन S फेज़, ठीक है स्टूडेंट्स। और यही चलता आएगा, क्रोमोसोम नंबर विल बी सेम इन ऑल द फेजेस। स्टूडेंट को बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि क्रोमोसोम नंबर चेंज हो गया है, बट ऐसा है नहीं। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लास्ट में सॉल्व कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। और नेक्स्ट स्लाइड में हम आपके लिए लेकर आएंगे M फेज़ को कंटिन्यू करेंगे। देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट फॉर इंटरफेज स्टेट। नंबर 1, पीरियड ऑफ ग्रेट मेटाबॉलिक एक्टिविटी। सेकेंड, एब्सेंस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ DNA। या थर्ड, ऑल्सो कॉल्ड एज प्रेपरेटरी फेज, या इट कवर्स ओवर 95% ऑफ द टोटल ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। बात है इनकरेक्ट होने की इंटरफेज को, तो फिर एब्सेंस ऑफ DNA रेप्लिकेशन, दिस इज़ द रॉन्ग। ये जो है ये आपका राइट ऑप्शन है क्योंकि DNA रेप्लिकेशन तो S फेज़ में ही होता है और S फेज़ इंटरफेज का ही तो पार्ट है।
ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। पोस्ट माइटोटिक गैप फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट। पोस्ट माइटोटिक गैप से थी आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, G1 के बारे में। G1 के बारे में पूछ रहा है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं। सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स, नो 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 नो, यही रॉन्ग है। हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस जो होता है वो एस फेज में होता है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड मोस्ट वेरिएबल इन लेंथ, बिल्कुल सही। सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड न्यूक्लियोटाइड्स, बिल्कुल सही। नो चेंज इन डीएनए कंटेंट्स, बिल्कुल सही। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, डुप्लीकेट ऑफ डीएनए अकर्स इन, अब आप बताएंगे एस फेज। दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, बट ये एग्जाम में अक्सर कर पूछ ले जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पढ़ाई करनी है। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, और अगर आप नहीं कर पाएंगे तो मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें माइटोटिक फेज को डिस्कस करेंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।